नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर दिल से हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो घमंड को तोड़ती है, ऐसी कथाएँ जो गरीब और अमीर के बीच की दीवार गिराती है और ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी गाथाएँ जो हमें सच्चे न्याय और इंसानियत का अर्थ समझाती है। तो मित्रों, आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सत्ता, साजिश और सच्चाई आमने सामने खड़ी है। एक ओर सिंहासन का पुराना घमंड और दूसरी ओर समुद्र जैसा गहरा एक गरीब मछुआरा। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे राज्य की सोच का फैसला होने वाला है। तो मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हैं वहीं जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। दरबार से पहले की खामोशी। उस सुबह वैभवगढ़ की हवा भारी थी। सूरज उगा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अनजाना डर तैर रहा था। महल के बाहर गरीब मछुआरे, किसान, सैनिक सब इकट्ठा थे। हर किसी की निगाह दरबार के द्वार पर टिकी थी, क्योंकि आज सिर्फ नंदू का नहीं बल्कि उस बदलाव का फैसला होना था जिसने वर्षों से जमी घमंड की दीवारों को हिला दिया था। दरबार में सन्नाटा था। राजकुमारी चंद्रलेखा धीरे धीरे सिंहासन तक पहुंची। आज उसके चेहरे पर ना घमंड था ना क्रूरता, सिर्फ एक शासक की गंभीरता थी। उसने सभा पर नजर डाली। वही दरबारी, वही सामंत, लेकिन आज उनकी आंखों में पहली बार भय था। नंदू का प्रवेश। नंदू को लाया गया, फटे कपड़े, थका हुआ शरीर, लेकिन सिर सीधा साधा। उसके पीछे वही समुद्र की गंध थी जिसने उसे कभी झुकना नहीं सिखाया। राजकुमारी का प्रश्न। राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, नंदू, तुझ पर चोरी का आरोप है। क्या तू कुछ कहना चाहता है? नंदू बोला, महारानी, मैंने जो किया खुले समुद्र के सामने किया। अगर मैं दोषी हूं तो लहरें मेरी गवाही देंगी। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। पहली गवाही। वही बूढ़ा मछुआरा आगे आया जिस रात चोरी हुई। नंदू मेरे साथ था। समुद्र गवाह है। सैनिक की सच्चाई। फिर वही सैनिक कांपते कदमों से आगे आया। मुझसे झूठी गवाही दिलवाई गई थी। मुझे डराया गया था। अब दरबार में चेहरे पीले पड़ने लगे। साजिश बेनकाब हुई। राजकुमारी ने तीखी दृष्टि उन दरबारियों पर डाली जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे।
अब तुम बोलो। उसकी आवाज में पहली बार आग थी। एक दरबारी टूटा। हमें डर था हमारी सत्ता चली जाएगी। घमंड का टूटना। राजकुमारी चंद्रलेखा सिंहासन से खड़ी हो गई। उसका स्वर गूंज उठा, जिस राज्य में गरीब का सम्मान तुम्हारी सत्ता से बड़ा हो जाए, वही सच्चा राज्य होता है। उसने आदेश दिया, साजिशकर्ताओं को राज्य से निष्कासित किया जाए। न्याय की घोषणा। फिर वह नंदू की ओर मुड़ी। नंदू, तू निर्दोष है और आज से तू सिर्फ मछुआरा नहीं, राज्य का मार्गदर्शक है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। समुद्र के किनारे का अंतिम दृश्य। शाम को नंदू फिर समुद्र के पास खड़ा हुआ था, लेकिन आज उसके कंधों पर सम्मान था। राजकुमारी भी वहां आई। उसने सिर झुकाकर कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली राज सिंहासन से नहीं, संवेदना से चलता है। नंद मुस्कुराया और अपने घमंड को छोड़कर राजकुमारी ने मां बनना सीखा। और इस तरह घमंडी राजकुमारी एक न्यायप्रिय शासक बनी और एक गरीब मछुआरा राज्य की आत्मा। घमंड सत्ता को अंधा करता है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। और परिवर्तन हमेशा नीचे से शुरू होता है। अगर चाहो तो अगला भाग राजकुमारी का अंतिम परीक्षा काल या नंदू का जीवन संघर्ष विस्तार भी बना देते हैं। धन्यवाद मित्रों। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां।